मैं चाहूँगा कि अभी वक्ताओं की कड़ी में हमारे बहुत ही अनुभवी आपके बीच में रहे हैं वो, और चुनाव भी लड़ा है उन्होंने, बहुजन समाज पार्टी के वो यहाँ जिला कोऑर्डिनेटर भी रहे, जिला प्रभारी भी रहे हैं, विधायक का चुनाव भी लड़ा है उन्होंने अम्बेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र से। तो हम चाहते हैं कि उनसे प्रार्थना है कि कम शब्दों में बहुत कुछ बोल जाएं, क्योंकि वक्ता ज़्यादा है तो हम चाहते हैं सबका नंबर आ जाए, सब कोई बुरा ना माने। तो मैं चाहूँगा कि माननीय श्री सेवादास जैन जी आएँ और अपने कम शब्दों में विचार रखें और तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाए। सेवादास जैन जी। तथागत भगवान बुद्ध, बोधि सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबकी नेता बहन कुमारी मायावती जी, और मंच पर सभी कर्मठ सम्मानित साथी, और आज के प्रोग्राम में सभी सम्मानित महिलाएं, सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज आपने यहाँ पर आए हैं, अपना जिंदा होने का सबूत दिया है। इसके लिए मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, हम अम्बेडकरवादी नारा लगाते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। हम तो नारा लगाते हैं भावुकता में, हवा में नारा लगाते हैं, लेकिन बाबा साहब का नाम अमेरिका ने जो अंतरिक्ष नासा है, अंतरिक्ष जो यान भेजता है, उन्होंने एक ग्रह की खोज करी ऊपर आसमान में, अंतरिक्ष में बहुत बड़ा ग्रह उनको मिला, और उन्होंने अमेरिका वालों ने उस ग्रह का नाम बाबा साहब के नाम पर रख दिया। बाबा साहब को सही मायने में चांद और सूरज के पास पहुंचाया तो अमेरिका वालों ने पहुंचाया। साथियों, दुनिया के श्रेष्ठ लेखक मिस्टर जॉन गुंथर ने अपनी पुस्तक इनसाइड एशिया में लिखा, क्योंकि आज बाबा साहब का जन्मदिन है तो हमें चंद बात बाबा साहब की करनी चाहिए, समाज को पता होना चाहिए। उन्होंने अपनी पुस्तक इनसाइड एशिया में लिखा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का निजी पुस्तकालय व्यक्तिगत पुस्तकालय में संसार में सबसे बड़ा था। और उन्होंने ये भी लिखा कि लोग रहने के लिए मकान बनाते हैं, बड़ी बड़ी कोठी बंगला बनाते हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने पुस्तकों के लिए राजगृह बनवाया मुंबई के अंदर, पुस्तकों के लिए राजगृह बनवाया। 1938 में उनके पुस्तकालय में लगभग 8000 किताबें थीं, और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई, घटने का तो सवाल ही नहीं। और 1956 में जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण हुआ तो उनके पुस्तकालय में 50,000 किताबें थी। और एक बात, अंग्रेज तो बाबा साहब को चलती फिरती यूनिवर्सिटी कहते थे, और उन्होंने कहा 500 स्नातक जो आज के IAS IPS वैज्ञानिक, डॉक्टर, प्रोफेसर, जिन लोगों के पास ज्ञान का भंडार होता है, अगर ऐसे 500 लोग इकट्ठा होकर भी डॉक्टर अम्बेडकर से ज्ञान का मुकाबला करें तो भी वो जीत नहीं सकते। ऐसे थे हमारे बाबा साहब। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करते हुए और अपने संचालक महोदय का कहना मानते हुए मैं अपनी बात को ये खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत। मान्यवर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम लिया इन्होंने, क्योंकि दूसरे वक्ताओं को अपना समय दिया है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मेरी गुजारिश है, पीछे हमारे कुछ साथी खड़े हैं, कुर्सियां यहाँ इधर खाली पड़ी हैं, प्लीज ये कुर्सियों पे बैठ जाइए, और आपके हमें सहयोग की जरूरत है। आप हमारा सहयोग करें, प्रोग्राम सुचारू रूप से चलने दें,
और इसका भरपूर आनंद लें। बीच बीच ऐसे गाए जाएंगे जिसमें आप भरपूर आनंद लेंगे। तो पेशेंस के साथ, सहयोग के साथ आप समर्पण भावना से यहाँ बैठे। प्लीज पीछे जो साथी खड़े हैं, भाई डॉक्टर साहब, डॉक्टर